हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मनी कॉन्सेप्ट। आज मैं फिर एक नई लाइव ट्रेड वीडियो आप लोगों के पास लेके आ गया हूँ। यहाँ पे मेरे को यहाँ पे एक पुट का ट्रेड लग रहा है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे हम लोग पुट का ट्रेड यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे आप लोग देखिए, तो यहाँ पे एक पुट का ट्रेड है। एसएल एकदम सही 90 पॉइंट्स का लगा है। मेरे को वहीं लगाना ही था, अपने आप ही लग गया ऑटोमेटिक। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 1:2 के आसपास का लेंगे, मतलब 180 पॉइंट्स का टारगेट लेंगे। एंड हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे कि जो पुल बैक है हम लोग के ज़ोन तक आए, तो हम लोग उसका वेट करेंगे। एंड अगर ज़ोन तक नहीं आता है, वहीं से नीचे जाने लगता है, तो हम लोग फिर उसके बाद ट्रेड नहीं लेंगे। ये जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखिए पुल बैक यहाँ से लेके नीचे आए तभी हम लोग लेंगे, वरना अगर उससे पहले ही नीचे गिरेगा तो हम लोग ये वाला ट्रेड नहीं लेंगे। हमेशा हम लोग को अपने सेटअप पे ही काम करना चाहिए। हम लोग को सेटअप के अपोज़िट नहीं जाना चाहिए कि नहीं हम लोग का ये गिर रहा है तो हम लोग फिर पुट ही पुट ले रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं। हम लोग एनालिसिस हम लोग की क्या है, नीचे आएगा ज़ोन पे पुल बैक करेगा तभी नीचे जाएंगे, मतलब रीटेस्ट करेगा तो फिर नीचे जाएगा, तो ये हम लोग हम लोग अपना ट्रेड लेंगे। हम लोग को अपनी एनालिसिस ज़रूर करनी चाहिए। मैंने आप लोगों को बताता हूँ कि रात में आप लोग बैठ के खुद से एनालिसिस करिए, दूसरों की एनालिसिस पे भरोसा मत करिए। जब तक आप खुद की एनालिसिस पे नहीं फोकस करेंगे तब तक आप आगे ये इस फील्ड में नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि कब तक कौन आपको एनालिसिस करके देगा, कब तक वो लोग जो भी यूट्यूब पे एनालिसिस कर रहे हैं वो कब तक करके देंगे। कभी ना कभी तो आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा। एंड किसी और पे डिपेंड होने से बढ़िया आप इंडिपेंडेंट रहिए। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने पुल बैक लिया है मेरा। मैं यहाँ पे ऑर्डर पंचअप करना शुरू कर देता हूँ। मैं तब तक निफ्टी को भी देख लेता हूँ एक बार। हाँ, निफ्टी भी एकदम सेम वर्क कर रही है। निफ्टी भी, अगर आप लोग देखें, निफ्टी भी एकदम सेम वर्क कर रही है, एकदम सेम टू सेम। जैसे बैंक निफ्टी चल रही वैसे निफ्टी चल रही है। तो हम लोग एक निफ्टी में भी ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हम लोग एक निफ्टी का भी पुट साइड का ट्रेड लेंगे, लेकिन अभी इसके नेक्स्ट कैंडल पे लेंगे। एंड मैं बैंक निफ्टी में तब तक ऑर्डर पंचअप करता हूँ। मैं तब तक मैंने बैंक निफ्टी में ऑर्डर पंचअप कर लिया है। मैं निफ्टी 50 का देख लेता हूँ, थोड़ा एनालिसिस कर लेता हूँ 15 मिनट में कि कहाँ तक का हम लोग टारगेट ले सकते हैं, कहाँ तक का हम लोग का टारगेट बन सकता है। क्योंकि मैंने इस पे, आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक फिबोनाची बस लगा हुआ है, वो भी 1 डे के ग्राफ पे। एंड मैंने इस पे ज़्यादा एनालिसिस नहीं की। निफ्टी 50 में मैं भूल गया था, हालांकि आज थर्सडे है, आज इसका एक्सपायरी डे है, तो मेरे को एनालिसिस करके रखनी चाहिए थी। एंड मैंने कल निफ्टी की एनालिसिस नहीं की, लेकिन बैंक निफ्टी की करी थी। निफ्टी का मेरे को अपना टारगेट मिल गया है, तो मैं इस पे भी ऑर्डर पंचअप करना शुरू कर दूंगा। बैंक निफ्टी में तो मेरा ऑर्डर पंचअप हो गया है, अभी थोड़ा बहुत लॉस में चल रहा है, लेकिन मेरे को ये पक्का पता है कि ये नीचे जाना चाहिए। इसको इसलिए जाना चाहिए क्योंकि ये गिरता आ रहा है। अब यहाँ पे फॉलो द ट्रेंड हम लोग को करना है, मतलब ट्रेंड हम लोग का डाउन साइड का है तो हम लोग फिर पुट कर लेंगे। कहीं भी हम लोगों को मिलेगा कि हाँ यहाँ पे पुट का हम लोग को लेना है, ऐसे नहीं कि हम लोग सुबह उठे बस पुट का ऑर्डर लगा दिए और बस बैठ गए, ऐसे नहीं करना है। हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखेंगे हम लोगों को पुट साइड के ज़्यादा ट्रेड मिले, कॉल साइड के कम। क्योंकि कॉल साइड इस समय थोड़ा सा रिस्की होगा। क्योंकि कॉल साइड इसलिए रिस्की होगा क्योंकि मार्केट बेरिश की चल रही है। तो अगर हम लोग कॉल साइड कर लेंगे तो हम लोग फिर गलत हो जाएंगे, वहाँ पे हम लोग का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, डिके अलग होगा, हम लोग बहुत सारी चीज़ होंगी। लेकिन अगर हम लोग पुट साइड कर लेंगे तो पुट साइड का हम लोगों का सही रहेगा। तभी मैं भी कहता हूँ फॉलो द ट्रेंड। आप लोग ट्रेंड को फॉलो करिए बस, और किसी को ना सुनिए। हम लोग यहाँ पे निफ्टी 50 में भी यहाँ पे अपना ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे हम लोग पंचअप करना शुरू कर देते हैं ट्रेड। एंड 1:2 पहले देख लेते हैं लगा के सही से मेरा एस एल और वो बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। हाँ, ये मेरा सही बैठ रहा है यहाँ पे 1:2 का। तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर पंचअप करना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे। फिर मैं आप लोगों को मिलता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं फास्ट फॉरवर्डिंग पे लगा दूंगा, आप बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी वरना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ, देखता हूँ कि एसएल होता है कि टारगेट होता है। एसएल भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एसएल नहीं हो सकता है, लेकिन कैसे हम लोग वो एसएल को मेंटेन करें, मतलब ब्रेक इवन पे निकले, या एसएल को हम लोग कैसे कितना मिनिमम लॉस करके हम लोग निकले, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अगर लॉस होगा। एंड अगर टारगेट होगा तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ही। आप लोगों से मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में।
सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पूरी मार्केट बेयरिश। अब कुछ लोग सोचेंगे कि पूरा बेयरिश है, लेकिन फिर भी आपने सिर्फ यहाँ पे एक ही ट्रेड लिया। जी, मैंने यहाँ पे एक ही, यहाँ पे मतलब एक तरीके से मेरा दो ट्रेड है, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में। लेकिन मेरा ये है कि इतने पूरे बेयरिश मार्केट में, मतलब यहाँ से लेके निफ्टी में यहाँ तक 190 पॉइंट मार्केट गिरी है, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट लिए हैं। एंड बैंक निफ्टी में यहाँ से लेके अभी भी गिर ही रही है मार्केट, 600 पॉइंट गिरा है, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 180 पॉइंट लिए। ये इसलिए है क्योंकि मेरे को जितना चाहिए था मेरे को उतना मिला, एंड मैं मार्केट से बाहर हो गया। अभी मेरे को वीडियो बनानी थी, इस वजह से मैंने फिर आया हूँ, मतलब ये ग्राफ खोला है मैंने, कंप्यूटर अपना फिर से स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे को जितना प्रॉफिट चाहिए था मैंने सिर्फ उतना लिया, एंड उसके बाद मैं मार्केट से निकल गया बाहर। उसके बाद मेरे को फिर चाहे मार्केट जितना नीचे चले जाए, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड आप लोग देखिए यहाँ पे मैंने सेम टू सेम, अब मैंने इसका थोड़ा टारगेट ज़्यादा लगा के रखा था 1:2 का निफ्टी 50 में, एंड मैंने इसका 1.5 ही लिया है। क्योंकि आप लोग देखिए यहाँ पे मैंने इसलिए लिया क्योंकि एकदम मार्केट यहाँ पे सेम चल रहा था, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों मार्केट एकदम सेम चल रहा है। देखिए यहाँ पे पहली कैंडल रेड, यहाँ दूसरी कैंडल रेड, यहाँ तीसरी कैंडल रेड, यहाँ पे यही सेम चीज़ तीन हुई। फिर उसके बाद यहाँ पे पुल बैक लिया, यहाँ पे पुल बैक लिया, मैंने यहाँ पे पुल बैक पे ही एंट्री ले ली थी, एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये बेरिश कैंडल मैंने जैसे देखी वहाँ एंट्री ले ली थी। सेम ही मेरा ट्रेड था, लेकिन ये है कि यहाँ पे मैंने थोड़ी पहले एक कैंडल ले लिया था, यहाँ पे एक कैंडल बाद में ट्रेड ले लिया था। बस मेरा यहाँ पे इतना सही डिफरेंस था, लेकिन प्रॉफिट दोनों में अच्छा हुआ है। यहाँ पे देखिए आपको सेम एकदम सेम टू सेम रेड कैंडल बनी, उसके बाद तीन कैंडल छोटी छोटी ऊपर की तरफ, यहाँ पे रेड कैंडल, तीन कैंडल छोटी छोटी ऊपर की तरफ, फिर उसके बाद बड़ी रेड कैंडल, और तीन ही कैंडल ने फिर जाके मेरा टारगेट हिट किया। यहाँ पे भी तीन ही कैंडल ने, मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा इसलिए लगा के रखा था क्योंकि मेरे को भी यहाँ पे 1:2 चाहिए था, लेकिन मैंने जैसे ही देखा यहाँ पे तीन कैंडल पे ही टारगेट हो रहा है, फिर तभी मैंने यहाँ पे डिसाइड कर दिया कि मैं भी यहाँ पे तीन कैंडल ही पे हट जाऊँगा। क्योंकि ज़्यादा मैं वेट करूँ, क्योंकि सेम एकदम मार्केट चल रही है, ज़्यादा वेट करूँगा साइडवेज भी हो सकती है। एंड वैसा ही हुआ था थोड़ा सा, यहाँ पे आया, थोड़ा देर मार्केट रुका, फिर नीचे गिरा। देखिए यहाँ पे थोड़ी देर आया, फिर मार्केट नीचे गिरा। उसके बाद मेरा ये वाला जो लाइन थी उस पर थोड़ी देर मार्केट रही, फिर नीचे आया। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे थोड़ी देर मार्केट में लाइन के ऊपर आई, लेकिन फिर ब्रेक डाउन करके फिर रीटेस्ट करके फिर जा रही है। हो सकता था तो मैं यहाँ पे एक और ट्रेड ले लेता, लेकिन मैंने यहाँ पे लिया नहीं, क्योंकि मेरे को जितना, वही मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, जितना मार्केट दे रहा है सिर्फ उतना ही लीजिए। आप एकदम ये ना सोचिए कि मैं यहाँ पे पहली कैंडल पे यहाँ पे ले लूँ और फिर यहाँ तक मेरा ट्रेड चलता रहे, जब तक नीचे जा रहा है तब तक चलता रहे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप एकदम यहाँ से लेके पॉइंट से लेके नीचे पॉइंट तक आप बेचे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आप लोगों को यहाँ पे खुद की एनालिसिस करनी पड़ेगी मोमेंटम के साथ। अब देखिए मैंने आप लोगों को, मैं लगातार वीडियोस में बताता हूँ, मैं सुबह ट्रेड करता हूँ, मैं मिड में या सेकंड हाफ में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। आप देखिए यहाँ पे मैंने कितने बजे ट्रेड लिया था, 9:24 पे मैंने ट्रेड लेना शुरू कर दिया था, एंड 9:24 से फिर यहाँ पे मैंने ट्रेड कहाँ कट किया, 9:45 में। मतलब 15 मिनट या 20 मिनट का ही सिर्फ ये ट्रेड था, 20 से 25 मिनट का ट्रेड था। सेम हेयर भी, यहाँ भी सेम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कितने बजे, 9:27 पे लिया था, यहाँ पे कितने बजे हटाया, 9:45 पे। मतलब आप लोग देखिए यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ चल रहा था, इस वजह से मैंने यहाँ पे दोनों में फिर पोजीशंस अपनी ऑफ करी। उसके बाद मैंने यहाँ पे सोचा कि, मतलब मैंने फिर वीडियो भी, रिकॉर्डिंग भी बंद कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे मैं क्वांटिटीज़ हटा रहा था एंड दो चीज़ों पे मेरा फोकस नहीं हो पाता। तो इस वजह से मैंने वीडियो बंद कर दी थी एंड अपनी पोजीशंस हटा रहा था। क्योंकि यहाँ पे मैं निफ्टी में तो मैं ज़्यादा नहीं ले गया था, लेकिन बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादा क्वांटिटी ले गया था, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी मोस्टली ट्रेड करता हूँ, निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ। इस वजह से आप लोग यहाँ देख रहे होंगे मेरा ज़्यादा वो भी नहीं है, यहाँ पे मैंने ज़्यादा एनालिसिस या मैंने अपना जोन भी नहीं बनाया। हालांकि मैं बनाता हूँ, लेकिन कल पता नहीं क्या था, मैंने बनाना मैं भूल गया, तो उसको तो छोड़िए, जाने दीजिए जो हुआ। लेकिन आप लोग देखिए यहाँ पे मैंने ट्रेड कैसे लिया, दोनों जगह मैंने ट्रेड, क्योंकि ये भी निफ्टी की भी आज एक्सपायरी थी, एक्सपायरी को मैं ट्रेड करता ही
करता हूँ। एंड बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी थी, तो आप लोग देखिए कितना अच्छा हम लोगों ने ट्रेड लिया यहाँ पे, 2 ट्रेड लिए एंड दोनों ही सक्सेसफुल रहे एंड दोनों ही सेम चल रहे थे, इस वजह से सक्सेसफुल रहे। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी या निफ्टी अलग अलग अपोजिट, मतलब बैंक निफ्टी नीचे आ रहा होता, निफ्टी ऊपर जा रहा होता, तो मैं निफ्टी में फिर ट्रेड ना लेता, क्योंकि इसलिए ना लेता क्योंकि ये दोनों अलग अलग चल रहे थे एंड कुछ भी हो सकता था। अगर ये दोनों सेम चल रहे थे, इस वजह से मैंने दोनों पे फिर मैंने ट्रेड अपना इनिशिएट कर दिया। मेरे को सिर्फ और सिर्फ अपने एनालिसिस एंड अपने एक्सपीरियंस पे भरोसा था एंड उसी के वजह से मैंने ये ट्रेड लिया एंड ये ट्रेड सक्सेसफुल रहा। अगर आप लोगों को और ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट कि और लाइव ट्रेड वीडियो मैं बनाऊं। इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर आप लोग को ये वीडियो नॉलेजेबल लगी एंड इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। एंड मैं इस सैटरडे आप लोगों के लिए एक लर्निंग वीडियो भी लेके आने वाला हूँ, सैटरडे या संडे में से, तो उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।